morning everybody. I hope you all are safe and healthy at your home. We are doing lesson number 13, motion and time, and today I will tell you more about the speed. We have just introduced the term speed. हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन स्पीड का पढ़ा था. स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्पीड. वो स्पीड होता है. फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टुडे आई विल टेल यू हाउ टू मेजर द स्पीड. स्पीड को हम मेजर कैसे करते हैं? First of all, the formula speed is equal to distance upon time. The short form for speed we can write s, for distance we can write d, and for time we can write t, time taken. So the formula is s is equal to d upon t. Remember this formula, memorize कर लीजिए बहुत अच्छे से, because it will be of use in higher classes also. Higher classes तक आपको ये formula याद रखना है. Speed is equal to distance upon time. अब हमें ये एक फॉर्मूला पता है, तो अगर हमें स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस और टाइम गिवन है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, speed and time is given to us in a question and we have to calculate the distance, then we can use the formula distance is equal to speed into time. distance हमें कैलकुलेट करना है, इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है. डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, स्पीड और टाइम हमें गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू दी मैथ्स क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू के इधर डिस्टेंस रह गया और t क्या हो गया? यहाँ पर s से जाके मल्टीप्लाई हो गया, स्पीड से जाके t ऊपर चला गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब ऐसे टाइम गिवन है, हम सॉरी वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड इज गिवन टू अस. डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, हमें टाइम निकालनी है. फिर क्या होगा? टाइम निकालने के लिए t यहाँ रह जाएगा और t यहाँ पर आ गया, स्पीड जो है वो नीचे आ गई. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा. सो by this formula we can calculate if two quantities are given to us and we have to find the one quantity, we can easily calculate by this formula. Now another important thing is SI unit. SI unit मैंने आपको टाइम की जब हमने मेजरमेंट किया था तभी बताया था. टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड. और यहाँ पर स्पीड की SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. स्पीड की जो SI यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड. Now based on this formula I will explain you some questions. कुछ questions हम देख लेते हैं. First question is, please try to understand it very thoroughly. The distance between Delhi and Chandigarh is around 250 kilometers. दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का जो डिस्टेंस है 250 किलोमीटर्स गिवन है. That means distance is given to us. A bus takes 5 hours to travel this distance. इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में बस कितना टाइम ले रही है? 5 आवर्स ले रही है. सो टाइम गिवन है हमें आवर्स में. फाइंड द स्पीड ऑफ द बस. वी हैव टू फाइंड द स्पीड. तो सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. स्पीड कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस एंड टाइम हमें गिवन है. डिस्टेंस d गिवन 250 किलोमीटर्स, टाइम टेकन t इज गिवन 5 आवर्स. तो स्पीड निकालने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस की जगह d की जगह हमने 250 रख दिया, t की जगह हमने 5 रख दिया. 5 को हमने 250 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड. तो क्या होगी बस की? बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलेगी तो 250 किलोमीटर्स वो 5 आवर्स में कवर कर लेगी. तो इजी है. अगर आपको फॉर्मूला पता है यू कैन इजीली कैलकुलेट दी थिंग्स. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. द शताब्दी एक्सप्रेस टेक्स 6 hours to travel from न्यू दिल्ली टू लखनऊ. शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल करने के लिए 6 hours ले रही है एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इफ अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज टेकिंग
6 hours टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ। न्यू दिल्ली से ट्रैवल करने में उसको 6 घंटे लगते हैं अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ। तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है न्यू दिल्ली और लखनऊ के बीच में। टाइम आपको गिवन है 6 आवर्स, स्पीड आपको गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए स्पीड इनटू टाइम यूज करेंगे हम। सो टाइम टेकन t इज 6 आवर्स, स्पीड s इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 80, टाइम क्या है 6, so 80 multiplied by 6 is equal to 8 6 are 48 and 0 480 kilometers। डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है किलोमीटर, टाइम आवर्स में है तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका 480 किलोमीटर्स। प्लीज यूनिट्स जरूर मेंशन करनी है। स्पीड है तो स्पीड की यूनिट जो अगर किलोमीटर्स में और आवर्स में आपको टाइम दिया है, डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस मीटर में दिया है, टाइम सेकंड में दिया है तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस अगर आपको जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दी है तो डिस्टेंस आप मीटर में कैलकुलेट करेंगे और टाइम सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। अब ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, दिस ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू। अगर मान लीजिए आपको स्पीड है मीटर पर सेकंड में दी हुई है और आपको किलोमीटर, डिस्टेंस और टाइम जो है वो किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है, तो हमें स्पीड कन्वर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। ये मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिट्स को हमें सेम करना जरूरी है। तो टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है उसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन स्पीड बाय 18/5। जो भी स्पीड है उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई द स्पीड बाय 5/18। अब किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो वाइस वर्सा हो जाएगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। उल्टा नहीं कर देंगे, याद रखेंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है स्पीड को, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। Example I have explained. First is convert 18 किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दी है, आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हमें स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करना है 5/18। सो 18 किलोमीटर, 18 को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करा, 18 से 18 कैंसिल हो गया तो क्या बची 5। तो दैट मीन्स 18 किलोमीटर पर आवर और 5 मीटर पर सेकेंड दोनों स्पीड बराबर हैं, चाहे हम 18 किलोमीटर पर आवर लिखें या 5 मीटर पर सेकेंड लिखें, बोथ आर इक्वल क्वांटिटीज। सेकेंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट 40 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। नाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो 40 किलोमीटर पर आवर है, उसको हमने 40 को 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 को हमने 40 से काटा, 5 8 40 होता है, तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 8/18। 8 को 18 8 कितना होता है 144 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे किलोमीटर और आवर में डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली स्पीड हमारी फिर किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगी। पर अगर क्वेश्चन में यहाँ गिवन होता फाइंड द स्पीड ऑफ बस इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करते, ये आपकी 50 किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर ये 50 है, 50 को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते, 50 को मल्टीप्लाई करते
5/18 से, और जो भी आंसर आता आपका वो मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड हो जाती है। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन्स होते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में ये भी होता है कि किलोमीटर में डिस्टेंस दिया है पर टाइम जो दिया है वो आपको सेकंड्स में है। तो अब किलोमीटर के साथ हमेशा टाइम आवर में होता है, तो या तो हम डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो हम टाइम को आवर में चेंज करेंगे। मतलब हमें यूनिट हमेशा सेम रखनी है, डिस्टेंस किलोमीटर, टाइम आवर में रखना है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकलेगी, डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकंड में तो स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर के साथ टाइम हमेशा आवर में होना चाहिए और मीटर के साथ टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए। तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। स्पीड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा आपको, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू यूज द फॉर्मूला एंड हाउ टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, हाउ टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम वन यूनिट टू द अदर यूनिट। दीज ऑल कंसेप्ट्स शुड बी वेरी मच नोन टू यू। आपको पता होने चाहिए ये कंसेप्ट। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको नहीं आया है, do watch the video again and practice as you practice in maths में आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही प्रैक्टिस कीजिए। Thank you and have a very nice day.